जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस। इस महीने फिर आपकी पे और पेंशन जल्दी आएगी, आदेश हुआ है जारी। हाँ दोस्तों, बात करूंगा मैं कि जवानों की पेंशन में रुकावट और अगली सुनवाई है माननीय हाई कोर्ट में, और नेताओं की अब पेंशन जरूर बंद होगी क्योंकि दबाव बढ़ता जा रहा है। आपका कमेंट्स इसके ऊपर चाहिए। और दोस्तों हाथ नहीं मिलाऊंगा और अपना पूरा पैसा शहीदों को दूंगा। नई एक क्रोनोलॉजी, नई एक बातचीत शुरू हो गई है। आखिर ये क्या है मसला? और भारतीय सेना की शेरनी ने जीता ओलंपिक पदक, वो भी बॉक्स में। इसको कहते हैं असली हीरो। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले वो खबर जिसका हम सभी को हर महीने इंतजार रहता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक लेटर है वित्त मंत्रालय का, व्यय विभाग का, कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिट, और इसमें सीधा सीधा नई दिल्ली का निकला हुआ है। 15 तारीख को लेटर निकला है। उसमें लिखा है दुर्गा पूजा, दशहरा त्योहार आ रहे हैं, उनके कारण 2025 के महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी और पेंशन वितरण संबंधी ज्ञापन। अभी दोस्तों दशहरा पूरे देश में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा बंगाल में मनाई जाती है, तो ये आदेश एक कॉमन है, लेकिन स्पेसिफाई किया है बंगाली, यानी कोई भी बंगाल के लोग हैं, वो चाहे आर्मी में है या एयरफोर्स में है, नेवी में, रेलवे में, कहीं भी किसी भी प्रकार के कर्मचारी हैं, तो दोनों को देखते हुए कहा गया है कि दुर्गा पूजा दशहरा त्योहारों के मद्देनजर सरकार ने निर्णय लिया है कि बंगाल राज्य में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का सितंबर 2025 महीने का वेतन और उनकी पेंशन, चाहे वो रक्षा विभाग में है, डाक में है, दूरसंचार में, 26 सितंबर 2025 को वितरित की जाएगी, यानी 26 तारीख तक आपके खाते में आ जाएगी। दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को दशहरा, और इस बार सरकार बहुत ज्यादा चौकन्नी लग रही है, चाहे ओणम की बात हो, गणेश चतुर्थी की बात हो, दुर्गा पूजा की बात हो, दशहरा को शामिल किया गया। दशहरा लगभग बहुत जगह मनाया जाता है, तो हम मान के चलते हैं हमारी भी पे पेंशन का जो आदेश है वो जल्दी आएगी, और संभावना पूरी की पूरी हो गई है कि 2 अक्टूबर को दशहरा, उससे पहले डीए का एरियर जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया है, वो सरकार जरूर जल्दी जारी करेगी। क्यों कि आगे पेंशन है जो अक्टूबर के एंड में है, और 22 तारीख को दिवाली है, और उससे पहले हर साल जैसे हमने पीछे भी कहा था कि 2023 हो, 2024 हो, दशहरा के बाद हमें एरियर भी मिला है और 3 महीने का। और इन्होंने कहा है बंगाल राज्य में सेवारत केंद्र सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों का, जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी आदेश दिया है, और बंगाल राज्य के सभी सरकारी पेंशन भोगियों के लिए भी आदेश दिया है। इस प्रकार वितरित, चाहे मजदूर हैं और चाहे पे ले रहे हैं, चाहे पेंशन ले रहे हैं, उनको 26 तारीख उनके खाते में आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध है कि इन अनुदेशों का बंगाल राज्य में स्थित सभी बैंकों को भुगतान के लिए एक आवश्यक कार्रवाई और लेटर सर्कुलेट करें। आप ये देख सकते हो, संचिता शुक्ला, संयुक्त लेखा महानिदेशक, ये लेटर है। यानी ये लेटर 15 तारीख ये कल निकला है, और ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि दशहरा हमारे लिए भी है, तो इस बार पे पेंशन जल्दी आएगी, और एरियर की संभावनाएं 99.9% बढ़ गई हैं। ये है पक्की खबर दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जवानों की पेंशन को लेके। हाँ जी दोस्तों, ये वो जवान हैं जो कि 24 घंटे नौकरी करते हैं, ये वो जवान हैं जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, ये वो जवान हैं जो शहीद होते हैं, ये वो जवान हैं जो ज्यादा फील्ड में रहते हैं, ये वो जवान हैं जो लगातार, आप समझ सकते हो, उनके जीवन हमेशा संकट में रहता है, चाहे नक्सलवादी एरिया हो, आतंकवादी एरिया हो, बॉर्डर पर बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, आसाम राइफल हो, सीआरपीएफ हो, हर जगह हर परिस्थिति में ये लोग रहते हैं और ज्यादा एडवेंचर कंडीशंस में रहते हैं, और इनको पेंशन नहीं मिल रही है। टीम एडीजी एचआर सिंह और ये हिंदुस्तान के हर कोने से आए वेटरन, कोलकाता से आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए कि अब पैरामिलिट्री चौकीदार जागे हैं, और अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। बंगाल का इलेक्शन आ रहा, बिहार का इलेक्शन आ रहा है, और संसदीय आम चुनाव 2029 में। माननीय अमित शाह जी, हमको भी झंडा दिवस दीजिए, हमको भी कल्याण बोर्ड का गठन कीजिए, जवानों को पेंशन दीजिए, ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए। और आज जो है बंगाल टाइगर सड़कों पर, दीदी तक भी आवाज जाए कि हम आपके खिलाफ नहीं है,
लेकिन कम से कम हमारा कल्याण कर दो, हमको भी कल्याण बोर्ड का गठन कर दो। बंकर हमने उड़ाए हैं बीएसएफ के जवानों ने, पूरा देश बोल रहा है। संसद हमने बचाई, फिर सुविधाएं क्यों नहीं है? ना पेंशन, ना वन रैंक वन पेंशन, ना रिहेबिलिटेशन, कुछ नहीं। मरते रहो प्यारे फोकट में। और गुजरात की वीरांगनाओं को भी सैल्यूट और सलाम। टीम एडीजी आचार सिंह, ये पूरे स्टेट के लोग खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। कोलकाता शहीद मिनार। और इनको कम से कम, आप पेंशन की बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये ओपीएस की मांग कर रहे हैं। ना इन्हें एनपीएस चाहिए, ना इन्हें यूपीएस चाहिए, क्योंकि ये 24 घंटे की नौकरी है। इनकी नौकरी की तुलना उन 8 घंटे वाले कर्मचारियों से नहीं की जा सकती जो कि घर में परिवार के साथ रह करके 8 घंटे की नौकरी करते हैं। 8 घंटे की नौकरी में भी वो आप कितना काम करते हैं, आउटपुट क्या है, और उस आउटपुट में वो कितनी रिश्वत लेते हैं वो भी आपको पता है। तो इनकी तुलना यानी सीएपीएफ के हमारे भाइयों के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनकी तुलना, जब इसका लाभ नेता उठा सकते हैं, वो पेंशन ले सकते हैं, तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान क्यों नहीं? और इसी को लेकर हमारे जो इनके अर्धसैनिक अधिकारी हैं सामने आ गए हैं। रणवीर सिंह लगातार पूरे देश में मुहिम चला रहे हैं अपने जवानों के लिए, जंतर मंतर हो या देश के किसी भी कोने में लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने फिर इसकी माननीय कोर्ट में जो गुहार लगाई है 3 तारीख को, 3 नवंबर 2025 को सुनवाई है। कोर्ट इनके फेवर में जरूर डिसीजन देगा, क्योंकि इनको अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल नहीं है। यदि आप नेताओं को पेंशन देते, अब नेताओं की पेंशन की बारी आ गई है, तो यहां पर कहा गया है कि अब सांसदों और नेताओं के लिए टीवी वाले एंकर को मैं धन्यवाद देता हूं जो लगातार इस तरीके की बहस कर रहे हैं। प्रवक्ताओं को बोलना मुश्किल हो रहा है, उनके मुंह की जुबान, गला सूख रहा है। अब कह रहे हैं कि नहीं, संसदों का वेतन या पे, पेंशन ही बंद कर दो, इतना ही बहुत है, पे तो इन्हें देते रहो। तो यूपीएस अगर इतना ही अच्छा है तो फिर सांसदों और विधायकों को आपने ओपीएस में क्यों रखा हुआ है? उन्हें भी फिर यूपीएस के दायरे में ले आइए। 2-2, 3-3 पेंशन दी जा रही, ओपीएस में अपने आप को कवर किया। इसके ऊपर लगातार इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि देश का जवान भूखा है, देश के जवान की पेंशन बंद कर दी, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन आप बंद करते जा रहे हो, और आपका क्या हक है कि आप लगातार पेंशन 2-2, 3-3 ले सकते हो? अभी आप समझ सकते हो, तीसरी पेंशन के लिए जो पुराने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी थे, उन्होंने विधायक थे, उसकी पेंशन के लिए भी राजस्थान सरकार को अपनी कार्रवाई किया है। तो कोई छोड़ रहा है, 1-1, 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, तो क्या देश इन्हीं को लूटने के लिए? बाकी कर्मचारियों को कोई हक नहीं है। इस तरीके की बहस, इस तरीके की सोशल मीडिया पर, इस तरीके की आपके नेशनल मीडिया पर खबरें चलनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, इनके ऊपर दबाव आए, ये छोड़ेंगे जरूर पेंशन। क्यों ना? नहीं पेंशन लेता है मत भरिए नेता। तमाम तरीके के सवाल हो रहे हैं। अब बात करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, ये कप्तान सूर्य कुमार यादव के ऊपर सवाल किया गया है कि आपने जो जीत है वो जीत शहीदों के लिए डेडिकेटेड की। क्या करूंगा? जीत का अचार डालूंगा तेरी जीत का अचार डालेंगे। जिसका आदमी मांग का सिंदूर जड़ गया है, किसी का बेटा चला गया है, वो रो रहा है, बिलख रहा है, तू जीत उसको डेडिकेटेड करने से क्या हो जाएगा? पैसा क्यों नहीं डेडिकेट कर रहे आप? पैसा यानी करोड़ों अरबों रुपए अपनी फीस डेडिकेट करो, एक एक को गोद लो, एक एक के घर के जाए एक क्रिकेट, तब पता चले उनसे हाथ नहीं मिलाया, काली पट्टी बांध ली, मुंह फेर लिया। व्हाट इज नॉनसेंस ड्रामा करा रहे हो। जब लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया तो आपने नई नौटंकी शुरू की, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, मुंह नहीं फेलेंगे। फिर आतंकवादियों से खेल क्यों रहे? और आपके ये नेता लगातार, आप देख सकते हो, ये नेता पहले कह रहे थे जब सरकार में नहीं थे, बोला पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों, पाकिस्तान से लव लेटर क्यों, अब जाकर के यही सफाई दे रहे हैं। ये नकली राष्ट्रवाद बंद करो। सब लोग समझ में आ गए, सब लोग जाग गए हैं, आप पर कतई भरोसा नहीं करने वाले। और आप कब तक बचोगे? अब आप लोगों के ऊपर नजर है इस जनता की। जनता बहुत आहत हो गई आपकी देशभक्ति देख ली। मोदी जी व्यापार के लालच में जो हमारी माता बहनों के सिंदूर का सौदा कर क्रिकेट खेल ही लिया था, तो फिर हमारे खिलाड़ियों को हाथ में मिला लेने दे। जो कलंक मोदी सरकार पर, भाजपा सरकार पर देश में लगा है, वो कलंक अब खिलाड़ियों के माथे पर क्यों? खिलाड़ी कहां से जिम्मेवार है इस खेल को खेलने के लिए? बीसीसीआई कहां से जिम्मेवार है इस खेल को खेलने के लिए? भारत की सरकार जिम्मेवार है। कांग्रेस की सरकार ने तो एशिया कप से भी वापस ले लिया था अपना नाम, और पाकिस्तान ने तो हमारे एशिया कप हॉकी के राजगीर में से नाम ले लिया था वापस। आप ही स्पॉन्सरशिप या व्यापार के लिए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, जैसे सीज फायर हुआ था, कहीं ऐसे ही ये क्रिकेट तो नहीं हुआ। और इसके बाद
हमारे खिलाड़ियों के ऊपर ये कलंक कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। जब मैदान में आपने 11-11 खिलाड़ियों को आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ उतार दिया खेल खेलने के लिए, खून भी बह रहा है और खेल भी चल रहा है, खून भी बह रहा है और पानी भी बह रहा है, जबकि आप दोनों चीजों के विरोध में थे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये कलंक खिलाड़ियों के माथे पर नहीं, ये कलंक भारतीय जनता पार्टी के माथे पर है। इतिहास में याद रखा जाएगा कि 22 रन में यानी पहलगांव में माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ रहा था, धर्म पूछ के उनका सिंदूर उजाड़ा जा रहा था, और उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके नेतृत्व में पाकिस्तान से, आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट खेला जाता है। आपका भ्रष्टाचार देख लिया, आपका काला धन देख लिया, सब चीज आपको देख रही है, सब अपना हिसाब किताब आपके साथ जरूर पूरा होगा। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे शेरनी, सेना की शेरनी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि सेना का गौरव, देश की शान, गोल्ड मेडल लिया है भारतीय सेना में नायब सूबेदार है हरियाणा की बेटी जैस्मिन लंबोरिया ने। 57 केजी वर्ग में लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर सेना का नाम रोशन किया, परिवार का किया, हरियाणा का किया, देश का नाम रोशन किया। हम शुरू करते हैं, ये है असली हीरो, ये है। और आईटीबीपी की हमारी कांस्टेबल मीनाक्षी, जिसने 48 केजी वेट में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रिकॉर्ड बनाया। तो इनको कहते हैं असली हीरो। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।